नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि एयर स्टेट में नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर मेरा बढ़ा था और कितना नंबर घटा था। दोस्तों हम दोनों पेपर दिए थे, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर में एक में मेरा नंबर बढ़ गया था, एक में घट गया था नॉर्मलाइजेशन के कारण। वो हम आपको बताएंगे कितना नंबर बढ़ा था और कितना नंबर घटा था। समझ गए दोस्तों, थोड़ा सा आप बने रहें। और हम इसमें यह भी बताएंगे कि अगर आपका एडमिट कार्ड है दोस्तों, तो एडमिट कार्ड को आप बहुत संभाल करके रखिएगा। अगर आपका एग्जाम हो गया है या नहीं हुआ है, दोनों के लिए बता रहे हैं। एडमिट कार्ड को आप बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि आपको एयर स्टेट का जब फाइनल रिजल्ट आपको हाथ में मिलता है, जैसे आपका ग्रेजुएशन में बीएड में जो फाइनल जो आपका रिजल्ट था, मार्कशीट था या सर्टिफिकेट था, हाथ में मिला था ना, उसी तरीके से इसमें भी आपको हाथ में मिलेगा, हैंड टू हैंड मिलेगा। समझिए, उस समय आपका ओरिजिनल जो ये है आपका एडमिट कार्ड वही मांगा जाता है, तो इसलिए बहुत सहेज करके रखिएगा। ये बात बता दिए दोस्तों एडमिट कार्ड का। फिर हम आगे बात बताते हैं, जो लोग अभी एग्जाम नहीं दिए हैं उनके लिए भी एक सूचना है कि वो अच्छे से एडमिट कार्ड पे जो चीज़ें लिखी हो उसको एक बार इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, और उस पर जो फोटो लगा हुआ है सेम वही फोटो आपको एग्जाम में लेकर के जाना, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाएंगे, आपको एंट्री होने में बहुत परेशानी हो जाएगी दोस्तों। इसलिए जो फोटो उस पर है वही फोटो लेकर के जाना है आपको। ये बात तो आप समझ गए। अब हम अगला पॉइंट पे बात करेंगे कि अगर आपका गलती हो गया कहीं पे भी, अगर आपका कहीं पे भी गलत अगर हो गया है एडमिट कार्ड पे, मतलब फॉर्म भरते समय या एडमिट कार्ड पे भी वो चीज़ें गलत थी होगी, तो उसको सुधार कैसे होगा? क्योंकि हर बार डम्मी एडमिट कार्ड आता था, इस बार नहीं आया है, समझ गए? तो सुधार कैसे होगा, सारा तरीका हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और हम फाइनली ये हम बताना चाहते हैं दोस्तों कि हमारा जो एयर स्टेट में जो नंबर बढ़ा था नॉर्मलाइजेशन में, हमारा 120 नंबर था पेपर 1 में। मतलब मेरा 2 नंबर, पहले तो समझिए मेरा 2 नंबर घट गया था पेपर 1 में। हमारा जब हम आंसर की जब मिलाए थे तो 120 नंबर था, आंसर की पे हमारा 120 नंबर था। पर जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया, जो आंसर की आता है ना, उसको जब मैं मिलाया था तो 120 नंबर था। और जब हमारा फाइनल रिजल्ट आया तो देखिए उसमें 2 नंबर घटा हुआ था। तो हम सोचे भाई ऐसा क्यों हुआ, तो पता चल गया तुरंत कि नॉर्मलाइजेशन लगा हुआ है नॉर्मल, तो इस वजह से हमारा 2 नंबर घट गया था। उसी तरीके से हम जब पेपर 2 जब चेक किए थे तो हमारा उसमें क्या हुआ दोस्तों, 3 नंबर बढ़ गया था पेपर 2 में। तो हमको बहुत खुशी मिली ये बात जान करके, चलो भैया एक में घटा, एक में बढ़ में भी गया तो मैनेज हो गया। तो पेपर 2 में क्या था ना दोस्तों, हमारा 119 नंबर था। हम जब आंसर की मिलाए थे तो 119 नंबर था, और उसमें हमारा 3 नंबर बढ़ गया था। कितना नंबर? तो 3 नंबर, 119 से 122 हो गया। इसलिए हम आपको कहते हैं कि मेरा एयर स्टेट में पेपर 2 में 122 नंबर आया था। समझ गए? मतलब जो फाइनल बन के आया 122, इसमें 3 नंबर बढ़ गया था, ऐसे तो 119 ही था। समझ गए? तो हमको बहुत अच्छा लगा था। इसी वजह से दोस्तों हम अपने बहुत सारे दोस्तों से मिले, तो उन्होंने हमें बताया, बहुत सारे लोगों से हम फोन कर करके पूछे भाई तुम्हारा कितना बढ़ा, तुम्हारा कितना घटा, सबसे पूछ रहे थे। तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि मैक्सिमम 5 नंबर, हम जितना भी करीब 15-20 दोस्तों का मैंने पूछा था, समझ गए? तो उसमें हमें पता चला कि किसी का भी 5 नंबर से नहीं ज़्यादा घटा था और नहीं ज़्यादा बढ़ा था। ना घटना ना बढ़ना, दोनों 5 नंबर के अंदर ही होना है दोस्तों। तो इसलिए आपको घबराहट थोड़ी सी भी नहीं लेनी है कि हमारा नंबर घट जाएगा बढ़ जाएगा, इससे टेंशन नहीं लेना। 5 नंबर ही आपका मैक्सिमम 5 नंबर। ऐसे देखिए मेरा 2-3 नंबर का फासला रहा है, मैक्सिमम 5 नंबर तक बढ़ सकता है या घट सकता है। ये होता कैसे, ये अलग अलग शिफ्ट में किसी में क्वेश्चन हार्ड हो जाता है, किसी में इजी हो जाता है। आपका देख रहे हैं ना, बहुत सारा शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, समझ गए? तो इस वजह से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड, किसी में इजी आ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, इसमें नंबर घटाया बढ़ाया जाता है। वो भी आपका निगेटिव नहीं है दोस्तों। तो निगेटिव नहीं है तो जो अभी एग्जाम अभी नहीं दिए हैं तो उनको हम बता देना चाहते हैं कि आपको 150 में 150 अटेम्प्ट करना है। उसमें थोड़ा सा भी मत डरिएगा, समझ गए? थोड़ा सा भी मत डरिएगा, एकदम 150 में 150 अटेम्प्ट करना है। और हम आपको बता देते हैं, हम भी 150 में 150 किए थे। देखिए निगेटिव नहीं है तो फिर डरेंगे क्यों? अरे बहुत होगा, 5 नंबर बढ़ेगा या घटेगा, हमको तो इसमें मेरिट में तो आना नहीं है, हमको बस पास होना है। अब पास होने के लिए क्या चाहिए आप ही हमको बता दीजिए। पास होने के लिए दोस्तों मात्र आपको कितना नंबर चाहिए? 75 नंबर। अगर आप जनरल के हैं तो, बिहार के जनरल हो या अदर स्टेट के जनरल मेल में हैं तो, और अदर स्टेट के तो फीमेल भी हैं तो उनको भी 75 ही लाना पड़ेगा, समझ गए? अदर स्टेट का मेल हो या फीमेल 75, अगर बिहार का कोई मेल है तो 75, अगर बिहार की कोई फीमेल है, अब बिहार की फीमेल है वो जनरल में आती है, बिहार से है और बिहार की फीमेल जनरल में, तो उसको तो मात्र बिहार की कोई भी महिला किसी भी कैटेगरी से मात्र 60 नंबर में उसको पास है होना है, समझ गए? तो फिर क्या समस्या भाई? जो SC ST और PWD हैं वो बिहार के अगर मेल भी हैं तो उनको भी मात्र 60 नंबर लाना है। OBC को लाना है 64 नंबर, BC को लाना है दोस्तों 69 नंबर, समझ गए? और जनरल को कितना लाना है? 75 नंबर, बिहार के जनरल को, मेल को, अदर स्टेट को। तो सोचिए हमको तो बस पास होना है, तो इसमें डरना घबराना क्या? 150 में 150 एकदम अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ आपको जो भी लोग ये सब बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं एकदम, आप नॉर्मलाइजेशन लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे भाई हमारा नंबर ऐसे भी ज़्यादा रहेगा, 150 में 150, जब तुक्का 150 में, अरे कितना भी 70-80 क्वेश्चन तो आप जरूर सही अपने मन से कर ले जाएंगे, उसके बाद तुक्का मारते चले जाइए जो नहीं आता है। जब तुक्का मारेंगे तो ऐसा थोड़ी कि सबका सब आपका गलत हो जाएगा, बहुत सारा सही भी तो होगा। हमारा नॉर्मलाइजेशन से 5 ही नंबर आगे पीछे होना है, तो फिर उतना डरना क्या है, समझ गए?
तो आप टेंशन न लीजिएगा, 150 में 150 अटेम्प्ट मारिए, निगेटिव नहीं है, कोई डरना नहीं है। अब हम बता देते हैं दोस्तों, आपका जो एडमिट कार्ड पे जो चीज़ें लिखी हुई है उसको, जैसे कि आपका देखिए कलम, हर बार क्या होता था ना, जितना भी अभी तक एग्जाम होता था उसमें आपको कलम अंदर मिलता था, कागज और कलम अंदर मिलता था, पर इस बार क्या लिख दिया, आपका एडमिट कार्ड पे ही लिखा हुआ है कि कलम आपको ले करके जाना है। हर बार ऐसा नहीं होता था, हर बार कलम अंदर ही मिलता था, इसीलिए एडमिट कार्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, समझ गए, उसको पढ़ लीजिए एक बार, क्योंकि एडमिट कार्ड पे हर बार चीज़ें क्या होती है, कुछ ना कुछ चेंज हो जाती है। जैसे इस बार देखिए कलम वाला बात चेंज हो है, समझ गए, तो कलम लेकर के आपको जाना, अंदर कलम मिलेगा नहीं, समझ गए, तो ये बात आप समझ गए। फिर आपको क्या ध्यान देना है, आपका जो उस पर फोटो है वो फोटो अपना जो लगा हुआ एडमिट कार्ड पे वही फोटो आपको ले करके जाना है, एक तो वहीं पे चिपकाना है एडमिट कार्ड के बगल में, और एक अपने साथ में अंदर ले करके भी जाना है दोस्तों, समझ गए। और आपको देखिए जैसे बेल्ट नहीं पहन के जाना है, जूता नहीं पहन के जाना है, ये सब अगर पहन के जाएंगे तो बाहर ही खुलवा दिया जाएगा, इससे बढ़िया आप चप्पल पहन करके जाइए। ये सब तो वीडियो में, हर वीडियो में कह रहे हैं आपको। अब जैसे आपका मान लीजिए गलत हो जाता है एडमिट कार्ड में, अगर आपका गलत है, अब उसका थोड़ा सा सोल्यूशन आप सुन लीजिए। हर बार डमी एडमिट कार्ड आता था दोस्तों, पर इस बार डमी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया, क्योंकि यह स्टेट बहुत स्पीड में था, तो इस वजह से डमी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया। और तो हर बार जारी हो जाता था, पर इस बार नहीं किया, तो आपका गलत तो एडमिट कार्ड में भी छप गया होगा। तो अगर आपके पास अभी आप एग्जाम नहीं दिए तो आपको अपना गलती जो हुआ है किसी को बताना नहीं है एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे आपको कहीं किसी दोस्त यार से चर्चा नहीं करना है कि यार हमारा ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। आप आराम से जाइए, एग्जाम दीजिए, एंट्री मिल जाएगा, एग्जाम दीजिए। जो गलती है वो आपका कहाँ, यही सेम चीज़ गलती कहाँ होकर के आएगा, आपका ओरिजिनल जो मार्कशीट बनेगा, ओरिजिनल मार्कशीट, रिजल्ट में नहीं, ओरिजिनल मार्कशीट होगा, वहाँ हो सकता है सुधार करने का मौका दे दे आपको, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड इस बार नहीं दिया, तो हो सकता है जो आपका ओरिजिनल मार्कशीट जो बनेगा, जो आपको हाथ में दिया जाता है वो वाला मार्कशीट में, उसको बनाने से पहले हो सकता है आपको एक सूचना दे दे बिहार सरकार, मतलब बिहार बोर्ड, कह दे भाई कि जिसका गलत हुआ है कुछ भी, तो अपना एक बार सुधार कर लीजिए, क्योंकि जो फाइनल अब आपका रिजल्ट बनने वाला है, फाइनल मार्कशीट बनने वाला है, सर्टिफिकेट बनने वाला है, तो इसलिए आप अब लोग अपना सुधार कर लीजिए। जिसको जहां फिर से साइट ओपन कर देगा तो ये करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा, तो वहां पे आप सुधार कर लीजिएगा। अगर ये चीज़ नहीं दिया तब आप क्या करेंगे उसको थोड़ा सा सुन लीजिए। अगर आपका करेक्शन का उपाय नहीं दिया तब आप क्या करेंगे उसको थोड़ा सा सुन लीजिए दोस्तों, काम आएगा आपका। देखिए तब आप क्या कीजिए, जहां आपको एडमिट कार्ड ये आपका ओरिजिनल मार्कशीट मिलेगा ना, तो वहाँ पे आपको ज़रूरत होगा यही आपका इसी का एडमिट कार्ड का। इसीलिए हम कह रहे हैं एडमिट कार्ड को आप क्या कर लीजिएगा, प्रिंट करा करके रख लीजिए, पीडीएफ के फॉर्म में मत रखिए उसको, एक सेट प्रिंट करा करके अपना जहाँ आप पूरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जहाँ रखे ना, जैसे 10-12 का मार्कशीट होगा, सर्टिफिकेट होगा, ग्रेजुएशन का, बीएड का, उसी फाइल में इसको प्रिंट करवा करके दोस्तों रख लीजिए। ये वाला एडमिट कार्ड को बहुत यूज आगे होने वाला है, समझ गए। तो वहाँ पर आपको यही एडमिट कार्ड जरूरत पड़ेगी, और यही एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे तो आपको ओरिजिनल आपका मार्कशीट देगा। तो अगर नहीं सुधरा तब का बात कर रहे हैं, तो जो आपको देगा ना ओरिजिनल मार्कशीट, जो अधिकारी या जो कलर के लोग आपको जो बांटेंगे, तो उनसे ही ये बात पूछेगा कि सर हमारा ये गलत हो गया, हम अब क्या करें। तो आपको प्रोसेस सारा बता देंगे कि क्या करना है, और जैसे जैसे कहेंगे वैसे करिएगा। दौड़ धूप थोड़ा करना पड़ेगा, पर सुधर जाता है। एफिडेविट ये सब लगाना पड़ता है, थोड़ा दौड़ धूप लग जाता है दोस्तों, परेशान आप हो जाएंगे, पर हाँ फाइनली काम आपका हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो आपको कहीं भी डरने और घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, सब कुछ आपका सही से होगा। अब आप TRE4 का अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमसे आप जुड़े रहिए। हमारा चैनल तो आप सब्सक्राइब किए ही होंगे, और नहीं किए तो कर लीजिए, और हमारा वीडियो तो लाइक कर ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो लाए हैं आपके लिए। तो इसी वजह से, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, इसमें आपका फायदा। टेलीग्राम से हमको कोई फायदा नहीं होता, हम आपकी सुविधा के लिए जितना PDF हम उस पर उपलब्ध कराएं, इतना कोई और टेलीग्राम चैनल पे नहीं आपको मिलेगा। आप देख लीजिएगा दोस्तों, हम इतना सारा PDF वहाँ उपलब्ध करा दिए हैं सर, सारे एग्जाम के लिए, BPSC का या स्टेट का, तो सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एक बार जाकर के तो देखिएगा। ये MRS का है, DSSB का है, सब कुछ है। अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं या EDO का तैयारी कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का, सबका PDF वहाँ पे एकदम किताब है, प्रैक्टिस सेट है, सिलेबस है, सब कुछ है। आप एक बार टेलीग्राम पे जुड़िएगा, मज़ा आ जाएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के कमेंट में भी है, समझ गए, और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है दोस्तों, आप जुड़ जाइएगा, आपका फायदा होगा इसमें, हमारा कहीं कोई फायदा किसी भी एंगल से नहीं है। टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ेंगे तो आप अपने आप दिल ना खुश हो गया तो हमको आप कहिएगा टेलीग्राम पे जुड़ने से। ये बात हम आपको समझा दिए दोस्तों कि आपको जितना बात अभी तक बताए हैं वो सारा आपके लिए बहुत उपयोगी है ये वीडियो, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जो कुछ भी आपको दिक्कत होता है कमेंट करके हमसे पूछिएगा, सबका कमेंट का रिप्लाई देते हैं, आपका भी कमेंट का रिप्लाई देंगे दोस्तों, समझ गए। तो हाँ, अगर यहीं पे एक और बात हम कर देते हैं आपके सामने कि अगर आपका यह स्टेट 2 पेपर से अगर आप भरे हैं, अगर आप 2 पेपर से भरे हैं यह स्टेट, तो अगर आपका उसमें एक प्रॉब्लम आ गया है कि आपको पेपर एग्जाम देने नहीं दिया गया होगा, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप हमें कमेंट में कीजिएगा कि हाँ सर हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो उसका हम सोल्यूशन आपको हम बताएंगे अगला वीडियो में, समझ गए। तो आपको ये भी डर है कि सर हम दोनों पेपर के लिए अप्लाई किए थे, पेपर 1 तो हमारा कैंसिल हो गया, हम दे नहीं पाए सर, पर पेपर 2 में हमारा क्या होगा, पेपर 2 भी कहीं तो कैंसिल नहीं होगा, आपका पेपर 2 कैंसिल नहीं होगा दोस्तों।
देखिए इस बार का नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा गया था कि पेपर 1 में मतलब एक सब्जेक्ट से माने एक क्लास है, जैसे पेपर 1 के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट से करना है अप्लाई, पर आप लोगों ने क्या किया, दो सब्जेक्ट से पेपर 1 अप्लाई कर दिया। तो इस बार का नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हुआ था एक ही पेपर से कर सकते हैं, और तो इसीलिए आपको एक ही एग्जाम दिया जाएगा, कोई एक ही सब्जेक्ट का। ये कौन सब्जेक्ट का एग्जाम देने दिया जाएगा, जो आप लास्ट टाइम जो भरे थे, जो लास्ट टाइम आप जिस सब्जेक्ट से भरे थे जिस पेपर का, वही एग्जाम आपको देने दिया जाएगा। पैसा आपका दोनों कट जाएगा, एडमिट कार्ड भी दोनों जारी करेगा, पर आपको एग्जाम देने दिया जाएगा जो आप लास्ट टाइम में जिस पेपर का फॉर्म भरे थे जिस सब्जेक्ट का, उससे दिया जाएगा आपको। समझ गए। इसी तरीके से सेम चीज़ पेपर 2 में भी अप्लाई है। पेपर 2 समझ गए। तो आपको अगर इससे संबंधित और जानकारी लेना है तो आप हमारा कमेंट कीजिएगा, हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, अगला एक वीडियो बना देंगे दोस्तों। अगर आप बीपीएससी TRE 4 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे तो पक्का जुड़ जाइएगा। TRE 4 में हम सिलेक्टेड हैं, आपको भी सिलेक्शन दिलाएंगे, यह हमारा विश्वास है दोस्तों। TRE 4 में अब